अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों 5 साल की मल्टी एंट्री हज़ारों लोगों ने अप्लाई की पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों ने अप्लाई की पाकिस्तान से, सऊदी अरब से, बहरीन से, मस्कत से, डिफरेंट कंट्रीज़ में जो पाकिस्तानी मौजूद हैं उन्होंने 5 साल की मल्टी एंट्री अप्लाई की। 90% लोगों की मल्टी एंट्री रिफ्यूज़ हो गई। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि रिफ्यूज़ल की वजह क्या होती हैं, क्यों यूएई पाकिस्तानियों को मल्टी एंट्री नहीं दे रहा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से वही रिक्वेस्ट, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके और आपका नुकसान होने से बच सके और आप इस ऐसी इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। तो 5 साल की मल्टी एंट्री यूएई गवर्नमेंट ने 2021 में स्टार्ट की थी कि ये तमाम पाकिस्तानी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट उन्होंने कहा था कि $4000 आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट, आईडी कार्ड और आपकी एक पिक्चर जो है वो लगती है और 5 साल की मल्टी एंट्री अप्लाई हो जाती है। साथ में एक ट्रैवल प्लान लगता है, ट्रैवल इंश्योरेंस लगती है, हेल्थ इंश्योरेंस लगती है और साथ में एक आपकी ट्रैवल बुकिंग लगती है जिसे होटल बुकिंग बोलते हैं, वो साथ में लगती थी और आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता था। 90% लोग कर क्या रहे हैं, मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं? मिस्टेक्स ये कर रहे हैं कि आप जो अपनी 6 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट है उसका जब प्रिंट निकालते हैं, प्रिंट बैंक से लेते हैं, बैंक से लेके उसको स्कैन करते हैं, स्कैन करके उसको अटैच करते हैं, तो वो जो बैंक आपकी स्टेटमेंट है वो क्लियर शो नहीं होती। वो आईसीए जो है वो उसको क्लियरली पढ़ नहीं पाता, तो वो क्या करते हैं, उसको मॉडिफिकेशन में भेज देते हैं और ये मॉडिफिकेशन ऑटोमेटिकली सिस्टम खुद जब उसे एक्सेस नहीं होती, वो रीड नहीं कर पाता, तो वो खुद ही एक मॉडिफिकेशन भेज देते हैं। दूसरी जो मिस्टेक कर रहे हैं लोग, वो इसकी हेल्थ इंश्योरेंस की कर रहे हैं। लोग ट्रैवल इंश्योरेंस लगा देते हैं 3 माह की, जबकि इसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस लगनी है और लगनी भी 6 माह की है और 6 माह की जो हेल्थ इंश्योरेंस लगेगी वो लगेगी भी यूएई की किसी कंपनी की। जो कंपनी यूएई में रजिस्टर्ड होगी, ट्रैवल कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, आप सिर्फ उसी की हेल्थ इंश्योरेंस लगा सकते हैं। दूसरी मिस्टेक ये पाकिस्तानी कर रहे हैं कि पाकिस्तानी कंपनीज की हेल्थ इंश्योरेंस लगा रहे हैं। तीसरी जो बड़ी मिस्टेक ये है कि आप लोग ट्रैवल रिजर्वेशन लगा रहे हैं, ट्रैवल कंफर्म टिकट नहीं लगा रहे। जब ट्रैवल रिजर्वेशन लगती है उसके ऊपर टिकट नंबर नहीं होता, इस वजह से भी जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली बाउंस बैक कर देता है और आपकी जो रिक्वेस्ट है, जो आपकी एप्लीकेशन है, उसको मॉडिफिकेशन में वापस भेज देते हैं। और चौथी जो प्रॉब्लम आ रही है वो होटल बुकिंग की आ रही है, क्योंकि आप होटल बुकिंग करते हैं, आपके पास यूएई का फ़ोन नंबर नहीं होता। जो फ़ोन नंबर आपने यूएई में दिया हुआ है, जो लैंडलाइन नंबर आपने दिया हुआ है, जो मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, वो नंबर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे होते, प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते। जब वो फंक्शन काम नहीं कर, जब वो नंबर्स काम नहीं करते, तो जो सिस्टम जो है वो उसको ऑटोमेटिकली एक्सेस करता है, एक्सेस करके देखता है कि ये नॉन फंक्शनल है, फिर वो आपकी मॉडिफिकेशन में वापस भेज देते हैं। आईसीए ज़्यादातर यही कर रहा है कि बगैर डॉक्यूमेंट्स चेक किए, किसी का डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं कर रहे, किसी का वो किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चेक नहीं हो रही, सिर्फ जो डाटा आप डालते हैं उसको वो हल्का सा एनालाइज करते हैं और थोड़ी सी भी उसमें कोई प्रॉब्लम उनको नजर आए वो पूरी की पूरी जो आपकी एप्लीकेशन है उसको उठा के मॉडिफिकेशन में डाल देते हैं। और जब मॉडिफिकेशन में डालते हैं तो मॉडिफिकेशन में वही चीज़ें मांगते हैं जो आपने ऑलरेडी अटैच की होती हैं और फिर आप सोचते हैं कि मैंने तो ये सारी चीज़ें अटैच की हुई हैं ऑलरेडी, तो फिर उन्होंने मॉडिफिकेशन क्यों मुझे भेज दी है। तो मैंने जो आपको चीज़ें बता दी हैं कि आपने बैंक स्टेटमेंट कोशिश करें अपने मोबाइल ऐप से डाउनलोड करें, मोबाइल ऐप से डाउनलोड करने के बाद उसको अटैच करें ताकि वो रीडेबल फॉर्म में आ जाए। इसके अलावा जो इंश्योरेंस है वो 6 माह की लगाएं और 6 माह की जो इंश्योरेंस आप लगाते हैं कोशिश करें जो आप ट्रैवल प्लान दे रहे हैं वो तकरीबन 2 महीने बाद का दें, नेक्स्ट मंथ का ना दें, क्योंकि जब ये आता है इसकी आपका अगर वीज़ा इशू होता है तो आपके पास 60 डेज़ का टाइम होता है। लोग 15-20 दिन बाद का अपना प्लान बना के दे देते हैं। तो कोशिश करें कि जो जिस डेट को आपने अप्लाई करना है उस डेट से लेके 1.5 महीने से लेके 2 महीने के दरमियान तक अपना ट्रैवल प्लान दें ताकि आप उसके मुताबिक उसमें कर सकें। कुछ लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बीच में नहीं लगाते, आप डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में लगा दें, चाहे उनकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, आप उसमें अटैच कर दें। और कोशिश करें कि जो लोग जॉब्स करते हैं या जो लोग बिजनेस करते हैं वो अपना ट्रेड जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड लिखें, सेल्फ एम्प्लॉयड में लिखें, क्योंकि जो यूए की 5 ईयर्स मल्टी एंट्री है ये इसमें कोटा सिस्टम है कि हमने पाकिस्तान को कितना कोटा देना है, फलां कितना कोटा देना है, फलां कितना देना है, और जो पाकिस्तान का कोटा इसमें से सेल्फ एम्प्लॉयड कितने लेने हैं, हमने बिजनेसमैन कितने लेने हैं, और इसके अलावा जो जॉब होल्डर्स हैं वो हमने कितने लेने हैं। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं इनके ज़रा चांसेस ज़्यादा हैं, उनके वीज़े ज़्यादा निकल के आ रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और ये ऑडिटर्स हैं, और जो लोग आर्टिस्ट हैं इनके वीज़े ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। जो लोग बिजनेसमैन हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है उनके वीज़े कम निकल के आ रहे हैं। तो कोशिश करें कि जब आप मल्टी एंट्री अप्लाई करें इन चीज़ों का ख्याल रखें। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त,
अल्लाह हाफिज़।